अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कारसाज की कातिला नताशा, वो कोई नॉफ कारसाज की तरह इस वक्त रिहा हुई है। 5.5 करोड़ में डील हो चुकी है, जिसको हम कारसाज की डाइन चुड़ैल कातिला, पूरा पाकिस्तान इस पर लड़ रहा था कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरह से इसने बाप बेटी की जान ले ली है, लोगों को रोंदा है। वो कहती थी कि भाई मेरा बाप जो है उसको तुम जानते नहीं हो। आज सब उसके बाप को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। नताशा दानिश की फैमिली और जां बहक बाप बेटी के अहल खाना के दरमियान 5.5 करोड़ में डील हो चुकी है। नताशा आज से आज़ाद है। जिन लोगों ने ये बात बोली थी कि हम कभी डील नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को इंसाफ दिलवाएंगे, सिर्फ 5.5 करोड़ और एक रिश्तेदार की नौकरी के बदले जो है इस दरिंदा सिफ्त औरत को माफ कर दिया गया। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत दी जाएगी। जख्मी होने वाले अफराद के साथ भी मुलजिमा की सुलह हो चुकी है और जख्मियों को अलग से पैसे रकम जो है वो अदा कर दी गई है। जहनी मरीजा, नशई, चरसन, बगैर लाइसेंस लोगों को कुचलने वाली दोबारा जो है वो गाड़ी चलाने के लिए आज़ाद हो चुकी है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिस दिन जब भी सुबह उठो एक नया कट्टा खुला होता है, और ऐसा कट्टा खुला होता है कि बंदे की अकल माऊफ हो जाती है, समझने से इंसान कासिर हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को जी एक तरफ लगा दिया, इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए, और बाकी केसेस की तरह ये इंसाफ मिल गया। यानी कि हर बंदा अपना रेट बढ़ा रहा होता है, हर बंदा जो है वो पैसों को बढ़ा रहा होता है इस अवाम को बनाकर कि हम इंसाफ लेंगे। और उसके बाद वो इंसाफ जो है वो ये हो रहा होता है कि जी आपने रेट बढ़ाना है। जितना आप जो है वो केस को उछालेंगे, जितनी आवाम जो है एग्रेशन दिखाएगी, जितनी आवाम बोलेगी कि इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए, असल में आवाम जो है वो बेचारी बनती रहती है कि यार इंसाफ चाहिए। वहां पर अगले जो हैं, ये नहीं कोई भी, वो जो है वो पैसे डील के बढ़ा रहे होते हैं। तो कहा था नताशा साहिबा ने, अब तो साहिबा बोलना चाहिए भाई हमें भी, क्योंकि जिनके गए हैं उन्होंने तो बड़े सुकून से डील कर दी है। हम उसको कारसाज की डाइन कहते फिर रहते। पूरा पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ था, इंसाफ चाहिए, इसने ये कर दिया इसने वो कर दिया। घर वालों ने कहा कि भाई हम एक नौकरी और 5.5 करोड़ में खुश है, अवाम जो है वो लगी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जी आप ये देखें कि यू होके निकली है, प्रो बन के निकली है। बड़े आराम से जो है वो कहा करती थी कि मेरे बाप को नहीं जानते, अब सब ने उसके बाप को अच्छे से जान लिया है। कारसाज हादसा केस की मरकजी मुलजिमा नताशा दानिश और जां बहक, 2 अफराद के जो नवाईकीन है, यकीन करें उनके दरमियान मुआहदा हो गया। मैं आंखें मेरी खुल भी नहीं रही, मेरा दिमाग खुल गया ये सुन के। आपको बताती चलूँ कि जी मेरी रिपोर्टर्स से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नताशा के अहल खाना ने आमना की फैमिली को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दियत के तौर पर रकम अदा कर दी है। रकम की अदायगी जो है वो पे ऑर्डर के ज़रिए की गई है और आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। ज़ख्मी होने वाले अफराद जो हैं फिर वो उनकी भी सुलह हो गई है, वो क्या करें। वो कौन जो मर गए हैं, उन्होंने जो है अवाम के सामने अवाम को बनाया, ड्रामेबाजियाँ की, हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दें, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वो बात हो रही होती है, पैसे की डील बढ़ा ली होती है। यहाँ पे अवाम जो है आके बोल रही होती बड़ा प्रेशर डाला होगा, डराया होगा, धमकाया होगा। भाई प्रेशर जो होता है वो पैसे का प्रेशर बढ़ाया जा रहा होता है इस मुल्क में। आप ये देखें सबकी सुलह हो गई है, अलग अलग सबको रकम दे दी गई है। फरीकैन के दरमियान दियत का मुआहदा शरई कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। जां बहक अफराद जिसमें इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वरसा की जानिब से हलफनामा हो चुका है। हलफनामा आज मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत की समात में पेश किया जाएगा। वरसा की जानिब से मुलजिमा का दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा जां बहक होने वाले इमरान आरिफ की अहलिया रोमाना इमरान, बेटे उसामा आरिफ और बेटी की जानिब से जो है ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जमा करवाए जाएंगे। हलफनामा जो इसके मुताबिक आपको बताती चलूँ, जो मेरे पास हलफनामा इस वक्त मौजूद है कि हमारे दरमियान मामला तय पा चुके हैं, हमने मुलजिमा को माफ़ कर दिया। काश लोग बगैर पैसे लिए माफ़ करें तो फिर बंदा बात करता है कि कितना दिल और जिगरा होता है आप लोगों के पास कि आप माफ़ करें। आपकी जवान बच्ची या आपका शोहर जो बिल्कुल ठीक था वो उनको किसी ने कुचल दिया, बेदर्दी से इस दरिंदा सिफ्त औरत ने कुचला था। यहाँ पर हम उसको दरिंदा सिफ्त लग रहे हैं। पूरा पाकिस्तान कह रहा है इंसाफ मिलना चाहिए, ये औरत ऐसी है। इंडिया से लोग मैसेज कर रहे हैं और यहाँ पर जी पाकिस्तानी अवाम जो है उसको बनाने के बाद पैसे बढ़ा रहे होते हैं। जब रकम इनके मुताबिक हो जाती है पाकिस्तान में जो लोग हैं, उसके बाद जो है फिर कह दिया जाता है कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया पैसे लेके। अच्छा जी, मुलजिमा को ज़मानत देने पर वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसको जो है वो रिहा कर दें, ज़मानत दे दें और
जो है हमने अल्लाह के नाम पर माफ़ किया। अल्लाह के नाम पे माफ़ करता ना जो इंसान, यकीन करें वो पैसा नहीं लेता। 5.5 करोड़ में ये डील हुई है, इसको डील के तौर पर ही जो है लोगों को बोलना चाहिए। वो कहते हैं जी जो हादसा हुआ इस बेचारी ने जानबूझकर नहीं किया। हाय, पैसा किस किस को बेचारी बना देता है। और वो कहते हैं हमने किसी बगैर दबाव में आके ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने बताया कि हमने हल्फनामे में जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, बेचारी को माफ़ कर दें, उसकी कोई गलती नहीं थी, आई थी तो चले गए। आपको बताती चलूँ जी, कराची कारसाज हादसा केस में पुलिस ने जमा करवाया था अपूरी चालान कल, और मुलजिमा नताशा के बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस को नाकाबिल कबूल करार दे दिया था। और जो इसका लाइसेंस था वो भी 2 नंबर, इसका वकील जो है वो बोल रहा था कि 2005 से इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब इन सारी चीज़ों की नाटक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसे से हर चीज़ बिक जाती है। हादसे के बाद पुलिस ने खातून मुलजिमा को हिरासत में लिया था। खातून मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट्स में आइस के नशे की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। यानी कि अब आप लोग कराची के लोगों तैयार हो जाओ, अब ये गाड़ी लेकर, बल्कि अब तो जहाज़ लेकर निकलेगी और उससे धुर 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 बुलडोज़र की तरह फायर मारेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये कौम बिकने के लिए तैयार है और मेरे बाप के पास, मेरे शौहर के पास इतना पैसा है कि हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। तो क्यों पाकिस्तान के जो अमीर उमरा हैं, इनके बच्चे या ये खुद पाकिस्तान की सड़कों को या पाकिस्तान को अपने बाप की जागीर क्यों ना समझें। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग जो इंसानों को इंसान नहीं समझते, उनके अपनी मुद्दत में जो है FIR दर्ज किया करें। लेकिन यहाँ पे तो फैमिली बड़े सुकून से कहती है पैसे बढ़ाए जा रहे थे। पहले एक डील की खबर आई थी, उसमें पैसे कम थे, मेरे ख्याल में 2.5-3 करोड़ था, तो इंतज़ार किया गया कि पैसे बढ़ें, और जब पैसे अपने मुताबिक हो गए, फैमिलीज़ के मुताबिक पैसे हो जाते हैं, तो फिर जो है वो डीलें हो जाती हैं। और अवाम यहाँ पे लगी होती है कि डरा दिया होगा, धमका दिया होगा, प्रेशराइज़ कर दिया होगा। देखिए, इतना आसान नहीं होता प्रेशराइज़ करना जब अवाम साथ खड़ी होती है, जब मीडिया पे आप केस लेकर आ जाते हैं। बात यह है कि अब उनके फ्रेंड्स ने हमें ये बात 2-3 दिन पहले बता दी थी कि उनके घर में पहले दिन से ये मामला चल रहा है कि अब जाने वाले चले गए, हमें पैसे ले लेने चाहिए क्योंकि हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब मुझे नताशा की दोस्त के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जो उसने सोशल मीडिया पे लिखे थे कि इनकी तो पूरी नस्ल लग जाती इतने पैसे कमाने में जितने पैसे दियत के तौर पे ये लोग दे रहे हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने भी यही सोचा होगा। आप देखें कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं, कल उनका एक ट्वीट आया था कि हमने उनको हमारी टीम ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की। हमने उनको कहा कि हम आपका केस लड़ेंगे। जिब्रान नासिर जैसे आला अच्छे वकील यहाँ पे मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई हम इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, हम आपके केस लड़ेंगे। दुआ ज़रा में आपने देखें किस तरह से जिब्रान नासिर ने जो है केस लड़ा और दुआ ज़रा वापस आई। अब अगर फैमिली ही ना चाहे इंसाफ, तो लोगों ने लिखा है जी, किसी ने कमेंट किया, आमना उनका नाम है, उन्होंने कहा कि जी इन दोनों की जान इतनी सस्ती थी, यानी कि पैसे में हर चीज़ बिक जाती है। किसी ने लिखा कि शायद प्रेशराइज़ किया होगा, किसी ने लिखा जी प्रेशराइज़ क्या करना, जिब्रान नासिर साहब ने जब कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस देखेंगे। कल ट्वीट की थी जिब्रान नासिर साहब ने, और कल ही लोगों को आइडिया हो गया था कि इन लोगों के बीच में जो है मामला चल रहे हैं। 5 दिन पहले इनके दरमियान मामला जो है वो तय पा चुके थे। मारूफ वकील जिब्रान नासिर कल ही इस केस से दस्तबरदारी का ऐलान करके इशारा दे चुके थे कि केस ख़त्म, पैसा हज़म हो चुका है। और अवाम जो हर केस में बेचारी हर फैमिली के साथ खड़ी होती है और समझती है, हम सब समझते हैं कि हम इंसाफ दिलवाएंगे। तो भाई पाकिस्तान में इंसाफ की कीमत जान की कीमत पैसा है, याद रखिएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा भाई, आप लोगों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो उठी हूँ, मेरे तो तबक रोशन हो गए हैं। पता था लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था।